नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली ये एक ऐसा शब्द है और ऐसे राज्य की दास्तां सुनाती है ये नाम, जिसको सुनकर हर एक आदमी रोमांचित हो उठता है और जाने की कोशिश करता है, जो भी दिल्ली नहीं आए हैं। लेकिन दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की खूबसूरती ही नहीं बल्कि राजनीतिक सरगर्मियां भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ बहती है और चलती है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर एमसीडी के चुनाव हो। और ऐसे में जब इस तरह के चुनाव यहाँ होने होते हैं तो राजनीतिक पार्टियाँ जिस तरीके से मोड़ लेती है, यहाँ चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं, बेतुके बयानबाजी होने लग जाते हैं। और ऐसे में तमाम देश की जो निगाहें हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर टिक जाती है और लोग बस यही जानना चाहते हैं कि इस वक्त दिल्ली क्या सोचती है। तो ऐसे में आज हम बातचीत करने के लिए खुद दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के यहाँ आए हैं और लेकर आए हैं आपके लिए, और जानेंगे उन तमाम सवालों के जवाब जो आपके जहन में है, जो दिल्ली वासियों के जहन में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आदेश गुप्ता जी आपका। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बाहर, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। आज अभी कुछ देर पहले ही डिप्टी सीएम यहाँ के जो मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि असामाजिक तत्व अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है, तोड़फोड़ कर रही है, आगजनी की भी खबरें हैं और आरोप लगाया गया है कि ये बीजेपी के लोग वहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, गुस्सा जरूर है और गुस्सा दिल्ली के मुख्यमंत्री के उस बयान पर है जो उन्होंने विधानसभा में दिया। कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के प्रति जो उन्होंने अट्टहास या मजाक वहाँ किया, वो पूरे देश के हिंदुओं के लिए एक उन्होंने जो कहा है वो अपमान है। और मैं समझता हूँ एक संवैधानिक पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा है, वो 32 साल पहले जो अत्याचार हुए, जो जेनोसाइड हुआ, उसको वो हंसी में उड़ा दे। वो उन कश्मीरी पंडितों, उन बहनों के ऊपर, उन महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, उसका उपहास वहाँ उड़ाया गया। उसका गुस्सा आज हर हिंदू समाज के अंदर है। और आज जो प्रदर्शन हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो एक गुस्सा है। लेकिन इसमें दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी कभी भी इस तरह के काम नहीं करती है। ज़रूर उसमें कुछ असामाजिक तत्व होंगे जिनके कारण से उनके घर तक वो लोग पहुँचे और जो तोड़फोड़ की, क्योंकि बीजेपी तोड़फोड़ में कतई विश्वास नहीं करती है। विधानसभा परिसर में जब अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कश्मीर फाइल्स को लेके, जब टैक्स फ्री करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पे फिल्म को डलवा दीजिए। उसके बाद भी बवाल हुआ, बीजेपी ने पुरजोर विरोध भी किया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक उन्होंने गैर जिम्मेदारी वाली बात की यूट्यूब की, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे वो इतने सारे काम के जो विज्ञापन देते हैं जिसमें दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपया, वो विज्ञापन भी यूट्यूब पे डलवा देने चाहिए और वो सारी योजनाएं भी यूट्यूब पे डलवा दें। सवाल है कि आप नील बटा सन्नाटा और सांड की आंख जैसी फिल्मों को आप टैक्स फ्री करते हैं दिल्ली में, और एक ऐसी फिल्म जो 32 साल के बाद जेनोसाइड की सच्चाई, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार हुआ, उसकी सच्चाई अगर सामने आती है तो ये सरासर उनका अपमान है। आप उनका मजाक उड़ाते हैं। अगर 32 साल पहले जिसका जन्म नहीं हुआ था और वो दिल्ली का युवा, दिल्ली की छात्र, दिल्ली का कोई नागरिक उस फिल्म को देखकर उस समय की सच्चाई को जानना चाहता है कि उस समय उन नेताओं ने और उन अधिकारियों ने क्या किया था हिंदू समाज के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, तो आखिर कौन सी मजबूरी है जो इस बात को, इस फिल्म को टैक्स फ्री करने से केजरीवाल को रोक रही है? कौन से वोट बैंक की राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं? किस तुष्टीकरण की राजनीति वो करना चाहते हैं? किसको खुश करना चाहते हैं? ये तो उन्हें बताना होगा। आदेश जी, जब आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने, मनोज तिवारी जी पहले दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपके सामने जब आपने ज्वाइन किया एज एन प्रदेश अध्यक्ष, आप बन के आए, आपके सामने चुनौतियाँ क्या क्या रही? क्या लगा कि यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है? दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की निगाहें होती हैं दिल्ली पे। ऐसे में तमाम बड़ी पार्टियां, दो पार्टियां, एक तो विनिंग पार्टी थी आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, जब आपको लेके आए, मतलब बीजेपी ने आपको बिठाया कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उसके बाद आपको क्या लगा? क्या चुनौतियां सामने आई और कैसे आगे बीजेपी को आप लेके जाइएगा, मतलब इस प्रदेश में? देखिए, मुझे जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे देखने को मिली
कि कथनी और करनी में सरकार का बहुत बड़ा अंतर है, और जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा देश की राजधानी के नागरिक उठा रहे हैं। मैं झुग्गी सम्मान यात्रा की झुग्गी झोपड़ियों में गया, वहाँ पर लोगों को पानी नहीं साफ मिल रहा है, वहाँ पर लोगों को समय पर वहाँ पर उनके काम नहीं होते हैं, वहाँ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने। जो गरीब व्यक्ति अगर राशन ले सकता है, जो उसका हकदार है, लेकिन दिल्ली में उन गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। जो विधवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको 4-4 साल से पेंशन नहीं मिल रही, जबकि दिल्ली सरकार का ये फ़र्ज़ था कि उन गरीबों को पेंशन देना। आपने 3700 करोड़ रुपए बजट का वापस कर दिया बिना इस्तेमाल का, लेकिन गरीबों को, विधवाओं को और बुजुर्गों को आपने पेंशन नहीं दी। आपने उनको पानी के पैसे भी, उनको पीने के पानी के पैसे भी देने पड़ रहे हैं। तो ये तमाम चुनौतियां दिल्ली के अंदर हैं। आप दिल्ली में जो सरकारी तंत्र है, इनके पास ड्यूसुप का डिपार्टमेंट है जो झुग्गी झोपड़ी में काम करता। आज आप झुग्गी झोपड़ी में चले जाएंगे, वहाँ पर नारकी जीवन लोग जी रहे हैं। आखिर 7 साल से दिल्ली में सरकार है दिल्ली केजरीवाल जी की, यमुना सफाई नहीं हुई, और यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, जिसके कारण से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ने पर मजबूर होना पड़ता है, और जिसके कारण लोगों को बीमारियां होती हैं। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है, वो कहती है, मतलब जो भी लोग हैं, कि बीजेपी अगर दिल्ली में आने का सपना देख रही है और मेजॉरिटी के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को हर बार चुनती है और चुन के बिठा चुकी है तमाम मुद्दों पर। जैसे आपने कहा बिजली, पानी और लोगों की समस्याएं, राशन, इन सब पे आपने बात की। उन्होंने कहा यही तो वो समस्याएं जिस पर आम आदमी पार्टी काम कर चुकी है और लोग वोट भी देते हैं। फिर बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, दिल्ली में जनता इस समय केजरीवाल सरकार से बहुत त्रस्त है। मैं आपको कई उदाहरण दूंगा। इन्होंने महिलाओं को कहा कि डीटीसी बस में हम फ्री ले जाएंगे, लेकिन आज वही महिलाएं 4-4 घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि डीटीसी बसों के बेड़े में इतनी कमी आ गई है कि बसें ही नहीं हैं, तो उस फ्री का कोई लाभ नहीं है। और उसी तरह से लोगों के, जो झुग्गी झोपड़ी में जो सामान्य लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके बिजली के बिल 10-10 हज़ार रुपये के आ रहे हैं। उनको जल बोर्ड के द्वारा जो पानी की सप्लाई देनी थी, वो पानी की सप्लाई समय से नहीं है, गंदा पानी आ रहा है। जिस टैंकर माफिया की समाप्ति की वो बात करते थे, उसी टैंकर माफिया से मिलकर आज 40% की जनता दिल्ली में वो टैप से, नल से पानी नहीं ले रही है। जबकि आप देखिए दूसरे राज्य, आप अगर उदाहरण लें अंडमान जैसे राज्यों में भी, वहाँ पे 100% टैप के द्वारा पानी है, जबकि वहाँ पानी की सप्लाई करना बहुत कठिन है। समुद्री इलाका है, आइलैंड है। लेकिन दिल्ली जैसे एक राज्य में जहाँ बहुत आसान है, वहाँ भी 7 साल में आपकी प्रायोरिटी नहीं रही। आपने यमुना सफाई के नाम पर भी कुछ नहीं किया, जबकि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा 2419 करोड़ रुपए एक बार दिया गया, फिर दिया गया उनको 4000 करोड़। तो बहुत पैसा देने के बाद भी आप एसटीपी प्लांट नहीं लगा पाए यमुना सफाई के लिए। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार ये फ्री वाला मुद्दा चल गया उनका, लेकिन हकीकत अब दिल्ली की जनता जान चुकी है, और आने वाले जो भी चुनाव होगा उसमें दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो जनता है वो इनको जवाब देगी, और इसका सामने आएगा रिजल्ट। एमसीडी चुनाव पे भी खूब बवाल हुआ, मतलब इस वक्त तो दिल्ली बवाल का गढ़ बना हुआ है। एमसीडी चुनाव पे भी बहुत बवाल हो रहे हैं, और यही आरोप लग रहा है कि बीजेपी ही एमसीडी चुनाव नहीं करवाना चाहती, जिसकी वजह से उन्होंने डेट एक्सटेंड करा दिया। अप्रैल में होना था, अब आगे करा दिया गया है। साथ ही मर्जिंग की जो बात है कि तीनों ही जो एमसीडी के चुनाव होंगे वो भी अब एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। देखिए, अगर कोई व्यवस्था में सुधार होता है, वो कह रहे सुधार कहाँ है? नहीं, सुधार होता तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जहां तक उनकी बात है, मैं 7 वर्षों में आपको एक एक दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 साल में कितने दिन होंगे? हर दिन केजरीवाल सुबह उठ के एमसीडी को गाली देना, एमसीडी को डिमोरलाइज करना और एमसीडी को पैसा नहीं देना, इसकी नई नई युक्तियां लाते हैं। और ये जो पाप उन्होंने किया है एमसीडी के लिए, एमसीडी में काम कौन करता है? एमसीडी में सफाई कर्मी काम करते हैं जो अपने बच्चों के लिए करते हैं। एमसीडी में टीचर्स काम करते हैं। एमसीडी में प्राइमरी डॉक्टर, टीचर्स, नर्सेस काम करते हैं,
डीबीसी वर्कर काम करते हैं जो डेंगू चिकनगुनिया को दिल्ली से दूर करते हैं। इन सारी प्राइमरी व्यवस्थाओं का काम एमसीडी करता है, सफाई करता है। 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा प्रतिदिन उठाता है। और ऐसे सफाई कर्मियों के डीडीए लिए फ्लैट्स वगैरह का भी सब जितना रख रखाव, मतलब जो प्लानिंग है हाँ, पूरे शहर की, डीडीए रख रहा वो भी शायद वो भी हाँ, तो इन MCD सारी के अंतर्गत। व्यवस्थाओं को लेके अगर दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया और डिमोरलाइज किया, तो जो ये पाप उन्होंने किया है, जो उन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, उस पाप का डर उन्हें सता रहा है कि दिल्ली नगर निगम एक हो जाएगा तो उसका जो मेयर होगा वो मुख्यमंत्री पद के बराबर हो जाएगा। तो उन्हें ये डर सता रहा है कि ऐसे में जब निगम एक होके और वो केंद्र सरकार के साथ चलेगा तो ज़्यादा ताकतवर होके ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि उनकी काम करने की नीयत नहीं है, आदत नहीं है। आपके पास बीजेपी के लिए क्या क्या प्लानिंग है? मतलब आप बीजेपी को दिल्ली में कहाँ देखते हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा ही जन सामान्य की पार्टी रही है। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और राजनीति में हम राजनीति का उद्देश्य कि जो अंतिम व्यक्ति है, यानी समाज में जो गरीब से गरीब है, कमज़ोर से कमज़ोर है, उस तक कैसे मदद पहुंचाई जाए। और ये काम हम सिर्फ बातों के से नहीं, हमने कोरोना काल में 2 सालों में जो कोरोना पीरियड गया उसमें हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। हमने लाखों लोगों को, हमने 50 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को भोजन राशन देने का काम किया, हमने उनको मेडिसिन देने का काम किया, हमने उनको हर तरह के मदद करने का काम कोरोना टाइम में किया है। और इसके कारण से आज दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों, दिल्ली के गरीब वर्ग हो, जिस समय आम आदमी पार्टी सत्ता में है और उनके विधायक, उनके मंत्री फील्ड पर नहीं थे, उस समय बीजेपी का कार्यकर्ता था। क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता सिर्फ संगठन नहीं करता, सेवा करता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था कि सेवा ही संगठन, उस नारे को हमने साकार रूप लिया और हमने लोगों की मदद की है। और वास्तव में दिल्ली में आज एक बहुत बड़ा तबका ऐसा रहता है जो यहाँ पर नौकरी के लिए आता है, जो यहाँ पर अपने भविष्य के लिए आता है कि भाई दिल्ली जाएंगे तो कुछ काम करेंगे, दिल्ली के अंदर हम जाकर कुछ पैसा कमाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संपर्क में रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, स्टूडेंट के साथ मदद करते हैं। और दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उनको मोदी जी की योजनाओं के साथ जोड़कर उनको ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के साथ जोड़ने का हम लोग काम करते हैं। दिल्ली एक अच्छा शहर बने, इसके लिए हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है? बीजेपी पूरी तरह तैयार है। हमने बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई हैं, हमने बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दों पर लेकर, चाहे वो दिल्ली में शराब नीति को नीचे तक ले जाने की बात हो, हमने शराब पॉलिसी पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों के जनमत लिए और सबके सब लोग इस विरोध में थे। आज दिल्ली का हर नागरिक, चाहे कोई हमारी बहन हो, माँ हो, महिला हो, हर कोई चाहता है कि शराब का ठेका हमारे कॉलोनी में नहीं खुले, क्योंकि खुलता है तो क्राइम भी बढ़ता है, खुलता है तो उससे घर भी बिगड़ते हैं, घर तबाह होते हैं। तो ये पॉलिसी के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है लोगों में, इस पॉलिसी को लेकर हम जा रहे हैं। डीडीए फ्लैट्स दिल्ली में जहाँ पे है, वहाँ पे गंदगी की समस्या अभी भी बरकरार है। तो क्या बीजेपी अगर जीत के आएगी तो जो दिल्ली आधी खूबसूरत और आधी गंदी दिखती है उस पर कुछ हो पाएगा? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इसमें शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि लगभग 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठाते हैं एमसीडी। और दिल्ली के अंदर बहुत सारा इलाका ऐसा है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, ड्यूस्यूब है, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, वहाँ पर भी एमसीडी सफाई करती है। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जो सफाई के नाम पर जो फंड मिलता था, जिसको रोका था, जिसके कारण बहुत दिक्कतें आई। लेकिन जब हमने केंद्र सरकार से अप्रोच की तो उन्होंने बहुत सारी मशीनरी हमें दी है। आप देखते हैं गाजीपुर और भलसबा की लैंडफिल साइट इतनी ऊंची है, उस ऊंची हाइट को कम करने के लिए, वहाँ से कूड़ा हटाकर वहाँ प्लेन ग्रीन करने के लिए, जगह जगह दिल्ली में कूड़ेदान हटाकर वहाँ कंपैक्टर लगाकर वहाँ सीनियर सिटीजन सेंटर खोलने का काम अभी निगम कर रहा है।
तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हम पूरी तरह से एकदम गंदगी साफ कर देंगे, पूरी तरह से कर देंगे। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी। युवाओं का देश है हमारा देश, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तमाम बाहर के युवा काम करने आते हैं, रहने आते हैं, साथ ही तमाम उनकी चुनौतियां भी होती हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के मन में ये है कि बीजेपी का दिल्ली में तो भाई कुछ नहीं हो सकता, ये टैगलाइन आदेश गुप्ता कैसे हटाएंगे? देखिए, ये सिर्फ ज़मीनी लेवल पर लोगों को काम करके लोगों को संदेश दे के ही हो सकता है, और इस पर बीजेपी ने बहुत काम किया है। हमने अभी दिल्ली के जितने एस्पिरेशनल क्लास है, यानी जो आकांक्षी है, जो दिल्ली में युवा वर्ग आ रहा है कामकाज के लिए, वो सोचता है कई बार इस झांसे में आ जाता है कि अच्छे इश्तहार देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के, लेकिन जब वो हकीकत देखता है, जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि आपको पानी आ रहा है, आपको ये समस्या का समाधान मिल रहा है, आपको बसें मिल रही हैं, दिल्ली मेट्रो में वो सफ़र करते हैं। मेट्रो किसकी है? केंद्र सरकार ने शुरू की। अगर हम अच्छा एयरपोर्ट देखते हैं तो एयरपोर्ट केंद्र सरकार का है। दिल्ली में 61,000 करोड़ से रुपए से ज़्यादा के सड़कें बनाने का काम नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री ने किया है। और दिल्ली के अंदर अगर गरीबों को उज्ज्वला योजना देना है, महिलाओं को ई श्रम कार्ड जो बनाना है, जो लेबर क्लास और जो कामकाजी लोग हैं, जैसे कोई रेडी पटरी लगाता है, घर में कोई काम करने वाले नौकर हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ई श्रम कार्ड देने का काम मोदी सरकार के द्वारा हो रहा है। इन सब योजनाओं के बारे में हम जब बताते हैं लोगों को, तो लोग ये कहते हैं अच्छा ये तो केजरीवाल जी कहते हैं हम दे रहे हैं, या केजरीवाल सरकार कर रही। तो जो ये प्रचार की कमी है, भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ना और उस आकांक्षी सेगमेंट तक हमें पहुंचना, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, और आज जहां गहमा गहमी का दिन है, हर तरफ अभी राजनीति दिल्ली में गरमाई हुई है, ऐसे में आपने समय निकाला और हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदेश गुप्ता जी हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब देते हुए।